In this lecture, I will discuss about the muscles of the pectoral region. I am starting the upper extremity, upper limb lectures. हम मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन देख रहे हैं, मसल्स ऑफ द चेस्ट. ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास 3 मसल्स हैं, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड सबक्लेवियस. हमारे मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन है. नेक्स्ट हम इसी लेक्चर में ही देखेंगे मसल्स जो कि अटैच कर रहे हैं अपर लिम्ब टू दी वर्टिब्रल कॉलम. पेक्टोरालिस मेजर, जिसका नेम से जाहिर है मेजर, दिस इज़ द लार्ज मसल. इसका ओरिजिन देखें, 4 ओरिजिनेशन पॉइंट्स हैं इसके. एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल, half of the breadth of anterior surface of the manubrium and the sternum up to the 6 costal cartilage. थर्ड वी हैव ए 2nd to 6 costal cartilage. ये आप देख सकते हैं, आप आइडिया कर सकते हैं कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. एपरवर्सिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन. मेनली इसको आपने याद रखना है कि ये क्लेविकल पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है. एंड इट्स इंसर्शन इज द लेटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव. बाइसिपिटल ग्रूव में जो बाइसिपिटल ग्रूव से मसल अटैच हो रहा है दैट इज़ द लेटिसमस डोर्साई. और इसके लेटरल लिप से पेक्टोरालिस मेजर अटैच होता है और इसके मीडियल लिप से जो है वो टीरीज मेजर अटैच होता है. ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई मीडियल एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व, इसके नेम से ही मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व. और इसका एक्शन क्या है? एज ए होल अडक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म. ठीक है, एज ए होल इसका ये एक्शन है. क्लेविकुलर पार्ट में इसका क्या एक्शन है? फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एंड द स्टर्नोकॉस्टल पार्ट से जब ये अटैच होता है तो इसका वर्क है एक्सटेंशन. Origin, insertion, nerve supply and action. This is the muscle pectoralis major. You can see this is the manubrium part, this is the sternum that is present between the ribs. This is the clavicle part से attach हो रहा है, जिसको हम clavicular head कहते हैं. इसका sternocostal head है and the abdominal part, ये इन region से originate करता है और ये attach होता है lateral lipper of the bicipital groove. This is the pectoralis major muscle. This you can see origin red color and the blue color, this is the insertion. इसका origin कितना broad है और इसका insertion आप देखें कहाँ जाके ये insert हो रहा है. Second muscle in the pectoral region is the pectoralis minor. ये originate होता है 3, 4, 5 ribs से near the costochondrial junction, fascia covering the external intercostal muscles. आपने याद रखना है 3, 4, 5 ribs से attach होता है और ये insert होता है medial border एंड अपर लिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. ये वहाँ पे जाके इंसर्ट होता है. इसके नर्व सप्लाई क्या है? मीडियल एंड द लैटरल पेक्टोरल नर्व, सेम एज द पेक्टोरालिस मेजर. इसका एक्शन क्या है? ड्रॉ द स्कैपुला फॉरवर्ड, डिप्रेस द पॉइंट ऑफ शोल्डर, हेल्प इन फोर्स इंस्पायरेशन. जैसे हम इंस्पायरेशन करते हैं, एयर को अंदर की तरफ लेके जाते हैं फोर्सफुल, तो दिस मसल एक्टिवेट. Pectoralis minor 3, 4, 5 ribs से. This is the rib number 1, 2. This is the 3, 4 and 5. जहाँ से originate हो रहा है और ये attach हो रहा है coracoid process of the scapula medial side पर. ठीक है, Pectoralis minor mostly muscles अपने insertion से movement करते हैं. origin उनका fix होता है. origin इसका कहाँ है? rib से, और ये attach हो रहा है scapula पर. इसका action क्या है? scapula depression. जैसे ही scapula नीचे की तरफ जाएगा ये मसल एक्टिवेट होगा, या इन केस ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन. दिस इज द पेक्टोरालिस मेजर मसल. दिस इज सुपरफिशियल एंड जब हम इसको यहाँ से हम इसको कट डाउन कर देंगे, दिस एंड इन द डीप साइड यू कैन सी इज द पेक्टोरालिस माइनर. ये डीपली प्रेजेंट है. ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर हमारा सुपरफिशियल मसल है. द थर्ड एंड द लास्ट muscle is the subclavius. Sub means below, clavius means clavicle. origin क्या है इसका? फर्स्ट रिब से अटैच है एट द costochondrial junction. ठीक है, इंसर्शन कहाँ पे है? सबक्लेवियन ग्रूव. यहाँ पे एक गढ़ा सा है सबक्लेवियन क्लेविकल के नीचे. इन द मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, ये वहाँ पे अटैच होता है, बिल्कुल क्लेविकल के नीचे होता है, तो इसको हम सबक्लेवियस मसल कहते हैं. ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है? नर्व टू सबक्लेवियस. इसकी नर्व सप्लाई उसके नेम से ही है. ठीक है, और ये कोस्टोकॉन्ड्रियल मीन्स इट इज़ ऑफ कार्टिलेज. और इसका एक्शन क्या है?
स्टीडीज द क्लेविकल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। जैसे हम शोल्डर की मूवमेंट करते हैं तो क्लेविकल को ये स्टेबलाइजेशन का काम करता है, ठीक है, ये क्लेविकल के लिए ही है। सब क्लेवियस दिस यू कैन सी बिलो द क्लेविकल, ये हमारे पास क्लेविकल बोन है जो कि अटैच हो रही है कहाँ पे, एक्रोमियम प्रोसेस से लेटरल साइड से अटैच होती है और ये मीडियल साइड से मैनिब्रम के साथ अटैच होती है, स्टर्नम के साथ रहती है। इसको यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट कहते हैं और यहाँ पे इसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लेविकल है और दिस इज मसल इज दी सब क्लेविस, सब क्लेवियस मसल। दिस इज दी पेक्टोरालिस मेजर, यहाँ से 3, 4, 5 रिब से अटैच हो रहा है और यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ दी स्कैपुला। दिस यू कैन सी, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, वेरी इजी। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि मसल कनेक्टिंग दी अपर लिम्ब टू दी वर्टिब्रल कॉलम, ये हम देखेंगे। इसमें हमारे पास 5 मसल हैं, ट्रेपीजियस, लेटिस्मस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुलाई एंड द रोम्बॉइड मसल्स, रोम्बॉइड मेजर एंड द रोम्बॉइड माइनर। इसमें 5 हैं, जैसे हमारे पास स्कैपुलर रीजन में थे वहाँ भी 5 थे, पेक्टोरालिस मेजर में, पेक्टोरालिस रीजन में, पेक्टोरल रीजन में 3 थे। ट्रेपीजियस की ओरिजिन में बहुत लार्ज मसल होता है, इसकी ओरिजिन इंसर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसकी, मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर नेचुरल लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये बिहाइंड दी स्कल होती है, लिगामेंटम नॉच, C7 स्पाइन, T1 to T12 स्पाइन, सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट यहाँ से ओरिजिनेट होता है और इसकी इंसल्ट होता है क्योंकि इसके 3 फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर फाइबर्स, ठीक है। तो ये इतने जगहों से ओरिजिनेट होता है और ये इंसल्ट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन एंड अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे जाके ये इंसल्ट होता है डेल्टाइड ट्यूबरकल एट द मीडियल एंड ऑफ द स्पाइन, ये इन सब पे जाके इंसल्ट होता है। ये बहुत लार्ज मसल है, अभी हम देखते हैं इसको। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, स्पाइनल पार्ट ऑफ द असेसरी नर्व, असेसरी नर्व हमारी क्रेनियल नर्व भी है, ठीक है। ब्रांचेस फ्रॉम C3 to C4, ठीक है। असेसरी नर्व हमारी क्रेनियल नर्व 11 है, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, एलिवेट दी स्कैपुला, स्कैपुला को एलिवेट करता है, अबव मूवमेंट करवाता है स्कैपुला की, रिट्रैक्ट दी स्कैपुला, स्कैपुला को कि रिट्रैक्शन करवाता है जब हम शोल्डर को पीछे की तरफ करते हैं तो फिर क्या करता है, स्कैपुला जो है वो एक दूसरे के पास जब आते हैं मिड लाइन की तरफ तो इसको हम रिट्रैक्शन कहते हैं। रोटेट दी स्कैपुला फॉरवर्ड, जैसे हम प्रोट्रैक्शन करवाते हैं स्कैपुला आगे की तरफ जाता है। तो ये सारी मूवमेंट्स क्योंकि इसके बहुत सारी ओरिजिन सर्चर है तो इसके एक्शन भी क्या है, ज़्यादा है। दिस यू कैन सी, दिस इज़ द ट्रैपीज, ये जो हमारा डेल्टॉइड मसल है, शोल्डर कंट्रोल बना रहा है, कवर कर रहा है शोल्डर को ऑल साइड से, ठीक है। ये हमारा लेटिस्मस डोर्स है, ये नीचे अटैच है, इसको स्विमिंग मसल भी कहते हैं। ये हमारा ट्रेपीजियस ऐसे ही ये यहाँ पे भी होता है, तो ये हमारा काइट शेप मसल होता है, ठीक है। ये ऐसे अटैच हो रहा होता है, काइट बना रहा होता है, काइट शेप मसल ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस के मैंने आपसे कहा इसके फाइबर्स होते हैं, पर्पल कलर में आप देख सकते हैं, दीज आर द अपर फाइबर्स, ग्रीन आर द मिडल फाइबर्स और एंड दी पिंक आर दी लोअर फाइबर। ये हमारे ट्रेपीजियस के फाइबर्स हैं, ठीक है। इतनी सारी इसकी, और ये काइट शेप मसल है जैसे यू कैन सी। और ये नीचे हमारे क्या है, लेटिस्मस डोर्साई, दिस इज द ट्रेपीजियस फ्रॉम द लेटरल व्यू, दिस इज द एक्रोमियन, दिस इज द क्लेविकल, द डेल्टॉइड मसल हमारा शोल्डर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है दिस इज। और ये डेल्टॉइड कहाँ पे अटैच होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेपीजियस हमने देख लिया, लेटिस्मस डोर्साई, लेटिस्मस डोर्साई ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द अपर लिप ऑफ द ईली क्रस्ट, लंबर फेशिया, स्पाइन T7 to T12, लोअर 4 रिब्स, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। जैसे मैंने आपको दिखाया, लेटिस्मस डोर्साई ट्रेपीजियस के नीचे होता है और ये इंसल्ट होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला, एक्जिला इज ए आर्मपिट एरिया, फ्लोर ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, यहाँ पे अटैच होता है। इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, थ्रैको डोर्सल नर्व, थोरेसिक एरिया पे होता है, सो इट इज़ द थ्रैको डोर्सल मीन बिहाइंड पोस्टीरियर, थ्रैको डोर्सल नर्व। इसका एक्शन होता है एडक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, वॉलेंट एक्सपायरेटरी इफेक्ट एंड द होल्ड इंफीरियर एंगल। इसके आप देख सकते हैं एक्शंस क्या क्या हैं।
ठीक है, दिस इज़ द लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ब्रॉड ओरिजिन होती है और इसकी इंसर्शन कितनी होती है, नैरो होती है। थर्ड मसल इज़ द लिवेटर स्कैपुला, ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, शॉर्ट सा मसल होता है। रीजन इसका होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 C2, पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 एंड C4। इसका इंसर्शन होता है सुपीरियर एंगल एंड द अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर पे अटैच होता है। इसको नर्व सप्लाई करती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और इसका काम होता है लिवेटर स्कैपुला, ये तो ये एलिवेशन करता है स्कैपुला की। एंड नेक्स्ट वी हैव ए रोम्बियस मसल्स, रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर। ठीक है, ये ओरिजिनेट करते हैं लिगामेंटम नॉच स्पाइन C7 टू T1, ट्रायंगुलर एरिया एट द बेस ऑफ द स्पाइन। इसकी नर्व सप्लाई है, रोम्बॉइड माइनर की बात हो रही है, नीचे हमारा रोम्बॉइड मेजर है। ये दोनों, इन दोनों की नर्व सप्लाई एंड एक्शन जो है वो एक ही है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व दोनों को सप्लाई करती है, लिवेटर स्कैपुला को भी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है वो सप्लाई करती है। रोम्बॉइड मेजर और माइनर दोनों क्या करवाते हैं, रिट्रैक्ट द स्कैपुला, वाइल लिवेटर स्कैपुला स्कैपुला को एलिवेट करता है और रोम्बॉइड आर फॉर रिट्रैक्शन, ये क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं स्कैपुला को। जब स्कैपुला अपने मीडियल बॉर्डर की तरफ जाते हैं, हम जैसे कंधे पीछे की तरफ करते हैं, तो दिस इज़ रिट्रैक्शन। तो ये इसकी क्या है, इन दोनों का क्या है, एक्शन है। रोम्बॉइड मेजर की जो है ओरिजिन क्या है, स्पाइन T2 T3 T4 एंड द L5 सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, और ये इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर और इसकी नर्व सप्लाई डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड इट इन्वॉल्व इन द रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। दिस यू कैन सी, ये हमारा इस साइड पे प्रेजेंट है। दिस इज द बुक शेप मसल, रोम्बॉइड मेजर, ऊपर हमारे पास रोम्बॉइड माइनर है, नीचे हमारे पास क्या है, रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर। इन दिस लेक्चर हमने क्या देखा, मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन और मसल्स जो कि अटैच करते हैं अपर लिम्ब टू द वर्टिब्रल कॉलम। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट आपने नोट डाउन कर लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं साथ साथ। ओके, थैंक यू।